नमस्कार पटना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैकेंसी जिसका बेसब्री से हमारे सारे पेरेंट्स इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, डिटेल नोटिफिकेशन क्लास 1 का आउट हो गया है। कितने सीटें हैं, कब एग्जामिनेशन होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशंस चाहिए, फॉर्म फी क्या है, एग्जामिनेशंस कब होगा, सारा डिटेल इसके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको सारा इन्फॉर्मेशन लिख कर देने वाला है पेरेंट्स। क्या हमारा ये प्यारा सा वीडियो संत माइकल से स्पेशल फॉर क्लास 1। जी हाँ, फिर से हम बताना चाहेंगे कि संत माइकल से तो जो नोटिफिकेशन आउट किया था पेरेंट्स, उसका डिटेल नोटिफिकेशन आज आउट कर दिया गया। अब सीट्स की बात की जाए पेरेंट्स तो लगभग 90 सीटें निकल के आई हैं। क्लास 1 के लिए जो सीट निकल के आई है पेरेंट्स वो 90 है। अब देखते हैं, बहुत सारे इसमें पैरामीटर्स है उसको बताने के लिए। पॉइंट नंबर 1 है कि जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा वो ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन फॉर्म फिल नहीं होने वाला है। पॉइंट नंबर 2 है कि जो एज चाहिए बच्चे का वो 6 साल से लेकर 7 साल के बीच में चाहिए। यानी 31 मार्च 2026 तक अगर आपके बच्चे या बच्ची का एज 6 साल से लेकर 7 साल के बीच में है तो वो एप्लीकेबल हैं बिहार के सबसे अच्छे विद्यालय यानी संत माइकल्स हाई स्कूल में नामांकन की रेस में बैठने के लिए। पॉइंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है पेरेंट्स, वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा एट टाइम ऑफ वेरिफिकेशन और सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। पॉइंट नंबर 4, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स, यानी पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि फॉर्म को ध्यान से और सलीके से भरें। पॉइंट नंबर 5, ऑल द डॉक्यूमेंट जो हम सबमिट करेंगे, फोटो स्टैट जो भी आप करेंगे वो आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। पॉइंट नंबर 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एडमिट कार्ड विल बी इशूड ओनली ऑनलाइन ओनली आफ्टर द वेरिफिकेशन द फॉर्म एंड सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स। यानी जो एडमिट कार्ड फॉर्म आपको मिलेगा किया है उसको वेरीफाई करके ही मिलेगा। तो हो सकता है कि आपको सबमिट करने के बाद तुरंत एडमिट कार्ड ना मिले, हो सकता है कि 1 या 2 दिन के बाद एडमिट कार्ड के लिए एक स्पेशल लिंक आए पेरेंट्स, जिसके आधार पर आपको एडमिट कार्ड माइकल्स का मिलने वाला है। पॉइंट नंबर 7, सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बाय सिलेक्शन कमिटी बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो आप स्कोर कीजिएगा, बच्चे का जो स्कोर रहेगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन में उसी के आधार पर बच्चों का सिलेक्शन संत माइकल्स हाई स्कूल में होने वाला है पेरेंट्स। अब एग्जाम में पूछा क्या जाता है, जनरली मैथ्स पूछे जाते हैं, इंग्लिश पूछे जाता है, ईवीएस जीके जीएस से सवाल होता है। इसकी पैटर्न्स और इसकी तैयारी हो रही है। बिहार के बहुत सारे बच्चे हमारे बैचेस में इनरोल हैं। इसको लेकर एक और स्पेशल बैच हम लाने की मंशा कर रहे हैं। हमको लगता है कि ये मंडे से हमारा स्पेशल बैच फिर आने वाला है। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है हमारे संत माइकल्स के क्लास 1 के स्पेशल बैच में, वो मंडे से फिर से हम एक नया बैच लेकर आने की और तरफ बढ़ रहे हैं पेरेंट्स। इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर प्रीमियम बैच फॉर क्लास 1 टेस्ट सीरीज, यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप अस ऑन आवर नंबर दैट इज 4721632206। यहाँ बिहार के बहुत सारे देने से पेरेंट्स संभावनाएं नहीं हो जाती हैं कि आपके बच्चों का नामांकन संत माइकल्स हाई स्कूल में हो। उसके बाद सिलेक्शन जो है वो डिपेंड करता है कि कैंडिडेट्स ने कितना मार्क्स लाया। कोई भी चीज़ अगर गलत इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाए तो संभावनाएं आपकी कम हो जाएंगी। जो भी रिजल्ट है वो ऑनलाइन प्रोड्यूस किया जाएगा। विद्यालय अपनी तरफ से कोई भी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं देता है। प्रेफरेंस मिलता है 3 तरह के बच्चों के लिए। पहला, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के बच्चे हैं, प्रेफरेंस उनको दिया जाता है। सेकेंड, डिस्टेंस मैटर, यानी अगर आपका घर विद्यालय से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है तो संभावनाएं ज़्यादा हैं कि आपके बच्चों का जल्दी सिलेक्शन हो पाएगा। समझिए पेरेंट्स, इन तथ्यों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी होना और नहीं होने में हम ये बोलते हैं कि संभावनाएं ज़्यादा हैं। हम ये अपने वीडियो के माध्यम से कतई ये नहीं बोलते हैं कि आपका नहीं होगा। संभावनाएं ज़्यादा होती हैं ऐसे पेरेंट्स की जो नज़दीक रहते हैं संत माइकल्स हाई स्कूल से, बनस्पत उसके जो कि थोड़ा दूर रहते हैं। तो अगर आप नज़दीक हैं तो आपका प्रेफरेंस ज़्यादा है, संभावनाएं ज़्यादा हैं कि आपके बच्चों का सिलेक्शन संत माइकल्स हाई स्कूल के क्लास 1 में हो सकता है। उसके बाद 3rd नंबर पे है 33% सीट यहाँ लड़कियों के लिए रिजर्व्ड है। यानी जो 90 सीटें हैं उसमें 33% सीटें लड़कियों के लिए रिजर्व्ड है। सीट जो है वो सही है, 90 सीट्स कम नहीं होता है पेरेंट्स। तैयारी करना है। और जिन बच्चों का एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे होने वाला है, कोई भी ओरल इंस्ट्रक्शंस की बात यहाँ पर नहीं कही जा रही है अभी, लेकिन अगर आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन सही जाता है तो संभावनाएं ज़्यादा हैं कि आपके बच्चों का सिलेक्शन जो है वो संत माइकल्स हाई स्कूल के क्लास 1 में हो सकता है। उसके बाद फॉर्म कब मिलेगा सर? मात्र 2 दिन पेरेंट्स, 7 फरवरी और 8 फरवरी।
अगेन आई रिपीट, 7 फरवरी और 8 फरवरी 2026, मात्र 2 दिन। इसको अच्छे से डायरी में नोट डाउन कर ले पेरेंट्स। हो ये रहा है कि हमारे बार बार वीडियो बनाने से, एडमिशन अलर्ट देने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे गार्जियंस हैं, पेरेंट्स हैं जिनका फॉर्म छूट जा रहा है और बाद में उन्हें कॉल करते, सर नहीं भर पाए, सर क्या करें। तो हम अपने वीडियो के माध्यम से अपने पेरेंट्स से निवेदन करना चाहेंगे कि जिस विद्यालय का आप फॉर्म भरना चाहेंगे उसको डायरी में नोट डाउन कर ले, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, डायरी में मेंटेन रहेगा या आपको कहीं ऐसे रिमाइंडर के फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा, तो संभावनाएं ज़्यादा हैं कि आपका फॉर्म ना छूटे। क्योंकि इतने वीडियोस और मैसेज, डिस्क्रिप्शन, व्हाट्सएप स्टेटस लगाने के बावजूद भी बहुत सारे पेरेंट्स का फॉर्म छूट जा रहा है, ये आलम है। तो हम पेरेंट्स से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे कि आप प्लीज़ इसको एज अ रिमाइंडर की तरह ले और एक मेंटेन करें सलीका या तरीका, जिससे आपके संभावनाएं फॉर्म छूटने की कम हो जाए पेरेंट्स। बात से सेकंड नंबर है कि सर एग्जामिनेशन कब होने वाला है। एक तो है कि फॉर्म 7 से 8 तारीख फिल होगा पेरेंट्स, 8 के बाद नहीं होगा, यानी 2 दिन, और 9 को भी फिल करने जाएंगे तो संभावनाएं वहां से हट जाती है, माइकल्स तुरंत हटा देता है। कब एग्जाम होगा? एग्जाम जो है वो 15 फरवरी 2026 को होगा। लगभग 1 महीने का पूरा टाइम बचा हुआ है पेरेंट्स। इट इज अ क्रूशियल टाइम फॉर द डेवलपमेंट, एनरोलमेंट, working hard, selected in the one of the most demanding school in Patna, Bihar, that is Sant Michael's High School। 1 महीने का पूरा टाइम बचा हुआ है। एक स्ट्रैटेजी के तहत we are going to have the new courses, new batch for one Sant Michael's special। If you want, simply WhatsApp us class 1 batch। बस हमारा टीम मेंबर आपको रिस्पॉन्ड करेगा और जितना हो सकेगा we are going to start our new batch from Monday। टाइम इसका जो रखने का संभावनाएं ले रहे हैं वो है हमारा होने वाला है बैच का हमारा पेरेंट्स, वो है 2:30, 2:30 से लेकर 3:30 तक हमारा स्पेशल संत माइकल्स बैच स्टार्ट होने वाला है। जो भी पेरेंट्स इच्छुक हैं व्हाट्सएप करें, वी विल सून रिवील और स्टार्ट आवर न्यू बैच फॉर संत माइकल्स स्पेशल। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है उनके लिए है ये। एक और सबसे बड़ी समस्या, एक और सबसे बड़ा इन्फॉर्मेशन जो शेयर करना है आप लोगों के साथ, वो है फ़ी को लेकर। कितना फ़ी है सर? इस बार का जो फॉर्म फीस है वो 1000 रुपये है पेरेंट्स। उसके बाद यहाँ पे टाइम ऑफ वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो अति आवश्यक है, पहला वो है बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र बच्चे का। दूसरा वो है रिपोर्ट कार्ड एंड ID कार्ड ऑफ क्लास UKG। जिस क्लास में आपका बच्चा पढ़ता है तो सेमेस्टर रिपोर्ट कार्ड होगा, एग्ज़ाम हो गया होगा या होने वाला होगा, जो भी पहले हो चुका है उसका रिपोर्ट कार्ड चाहिए, और बच्चे का स्कूल ID कार्ड यहाँ पे मैंडेटरी मांगा गया है पेरेंट्स। तो ये दोनों चीज़ें आप सेव करके अच्छे से रख लें। उसके बाद अगर आप क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते हैं, बैप्टिज्म है सर्टिफिकेट आपको चाहिए और लेटर फ्रॉम द पैरिश चाहिए। उसके बाद एक और सबसे बड़ी समस्या होती है प्रूफ ऑफ रेसिडेंस में कौन सा डॉक्यूमेंट दे सर। तो प्रूफ ऑफ रेसिडेंस में यहाँ इतने डॉक्यूमेंटेशन है, इसमें से कोई भी आपके पास होना चाहिए। पहला है राशन कार्ड, दूसरा है इलेक्शन ID, तीसरा है आधार कार्ड ऑफ द चाइल्ड, फोर्थ वन है पासपोर्ट ऑफ द पेरेंट्स, फिफ्थ है इलेक्ट्रिसिटी बिल और सिक्स्थ है टेलीफोन बिल। 6 में से कोई भी अगर आपके पास है पेरेंट्स तो संभावनाएं ज़्यादा हैं इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट हो तो आपका हो जाएगा एड्रेस प्रूफ। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल उठ के आता है कि सर हम तो रेंटर रहते हैं यहाँ पर, तो हमारे लिए क्या है? आपके लिए रेंट एग्रीमेंट संभावनाएं हैं वो वैलिड होता है, या LPG कंज्यूमर कार्ड हो गया या बैंक पासबुक हो गया। ये चीज़ें यहाँ पे दी नहीं गई हैं पेरेंट्स, लेकिन हमारे पहले अनुभव के आधार पर हम ये बोल सकते हैं अगर आप टेनेंट हैं, रेंटर हैं, तो आपके पास अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप सेकंड में ये चीज़ें लेकर जा सकते हैं। स्कूल समझेगा कि ये एज ए पेरेंट्स, एज ए टेनेंट यहाँ पे रहते हैं पटना बिहार में, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा पेरेंट्स। इसके बाद स्कूल आइडेंटिटी कार्ड, अगर आपके खुद के बच्चे संत माइकल्स के किसी भी कक्षा में पढ़ते हो तो उनका स्कूल आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होना चाहिए।
वो भी एक इम्पॉर्टेंट जरिया है नामांकन के लिए। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC, ST, BC या CBC से आते हो, SC, ST, BC या CBC से आते हैं। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इम्यूनाइजेशन कार्ड, यानी टीका वाला कार्ड। डॉक्यूमेंट्स बनाने पेरेंट्स, होता ये है कि बहुत सारे पेरेंट्स डॉक्यूमेंट में ही प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। ये डॉक्यूमेंट है सर तो ये मिसिंग है, ये मिसिंग है तो ये नहीं है सर, और इतना प्रॉब्लम्स में पेरेंट्स फंसे रहते हैं। क्योंकि हमको 1 to 1 बात करने का अवसर मिलता है पेरेंट्स से, और बिहार के बहुत सारे गार्जियंस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारे पेरेंट्स के पास डॉक्यूमेंट ही नहीं रह पाता है। उसके बाद अगर आपने खुद की पढ़ाई संत माइकल से, अगर आपने 10th या 12th पास किया है तो उसका आपको मार्कशीट मांगा गया है। यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हैं पेरेंट्स, तैयारी आरंभ होने वाली है नए सलीके से, न्यू स्ट्रैटेजी पर। फ्रॉम मंडे न्यू बैच। वैसे पेरेंट्स, वैसे बच्चे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है अभी तक किसी भी कारण से, अब लेट करेंगे तो शायद संभावनाएं अगले साल कम बनती है, क्योंकि माइकल्स शायद क्लास 1 की वैकेंसी अगले साल आउट करे। तो ऐसे ही उम्दा और प्रीमियम कंटेंट के लिए आपका छूटे नहीं, सब्सक्राइब जरूर कर ले पेरेंट्स, क्योंकि हमारे चैनल्स देख तो बहुत सारे लोग रहे हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन थोड़ा कम कर रहे हैं। तो इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर ले। जैसे ही हमारी कोई भी इंपॉर्टेंट स्कूल की वैकेंसीज आउट होंगी, हमारा प्रयास रहेगा कि आप तक सारे इन्फॉर्मेशन को सटीक और सही समय पर पहुंचाने का प्रयास करें। ऐसे ही उम्दा और प्रीमियम कंटेंट के लिए हमारे चैनल सर जी पटना को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।